हम अक्सर कहते हैं कि हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य फील्ड होती है जिसे हम आम बोलचाल में ऑरा कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? आज की हमारी अंतर्यात्रा में हम इसी रहस्य की खोज करेंगे। ऑरा का कॉन्सेप्ट सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। विज्ञान ने भी इसे समझने की कोशिश की है। मूलतः ऑरा को हम एक बायो एनर्जी फील्ड के रूप में समझ सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे शरीर से निकलती ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर जीवित प्राणी अपने मेटाबॉलिज्म, मानसिक स्थिति और इमोशनल स्टेट के अनुसार इस एनर्जी फील्ड को एमिट करता है। किरलियन फोटोग्राफी ने इसे देखने में हमारी मदद की है। ये टेक्निक हाई वोल्टेज, लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स और लिविंग बींग्स के चारों ओर चमकता हुआ लाइट पैटर्न कैप्चर करती है। आपने शायद ये देखा होगा, कभी कोई फूल या पत्ती किरलियन फोटोग्राफी में एक चमकते हुए हेलो की तरह दिखाई देता है, और जब कोई इंसान इसकी तस्वीर खींचता है तो उसकी भावनात्मक स्थिति के अनुसार लाइट पैटर्न्स बदलते हैं। गहरी चिंता, भय, प्रेम या खुशी, ये सभी इमोशंस हमारे ऑरा की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। वास्तव में मॉडर्न न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स भी ऑरा की संभावना की पुष्टि करते हैं। हमारा शरीर बायोइलेक्ट्रिक और बायोमैग्नेटिक सिग्नल्स उत्पन्न करता है। हमारे दिल और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिए ईईजी और ईसीजी उपकरण हमारी ब्रेन और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्पेस में फैलती है तो ये एक तरह से हमारे चारों ओर की एनर्जी फील्ड या ऑरा की वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि हमारी इमोशनल स्टेट सीधे इस एनर्जी फील्ड को बदलती है। जब हम शांत, सुकून या प्रेम की भावना में होते हैं तो हमारा ऑरा एक स्थिर और हार्मोनियस वाइब्रेशन के साथ एक्सपैंड करता है। वहीं जब हम तनाव, क्रोध या डर महसूस करते हैं तो ऑरा फ्रैगमेंटेड और क्योटिक पैटर्न दिखाने लगता है। यही कारण है कि कुछ ही लोगों की उपस्थिति में हमें इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। हम किसी के पास रहते हुए खुशी, प्रेरणा या भारीपन महसूस कर सकते हैं। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि ह्यूमन बायोफील्ड सिर्फ पैसिव नहीं होता, ये एक्टिवली दूसरों और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। उदाहरण के लिए हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की स्टडीज के अनुसार हमारी हार्ट जनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कई मीटर्स दूर तक फैलती है, और ये आसपास के लोगों की ब्रेन वेव्स और हार्ट रिदम को सटल रूप से इन्फ्लुएंस कर सकती है। यानी हमारी इमोशंस और थॉट्स का असर सिर्फ हमारे भीतर नहीं रहता, बल्कि आसपास के लोगों और वातावरण पर भी पड़ता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी और सटल एनर्जी स्टडीज के अनुसार ऑरा एक प्रकार की वाइब्रेशनल सिग्नेचर होती है। हर व्यक्ति का यूनिक वाइब्रेशनल पैटर्न होता है, जिसे उनकी पर्सनालिटी, मेंटल स्टेट और इवन फिजिकल हेल्थ इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए हीलिंग प्रैक्टिसेस जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग या बायोफील्ड थेरेपी का मूल आधार यही एनर्जी फील्ड है। प्रैक्टिशनर्स बिलीव करते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस और एनर्जी को मैनिपुलेट करके किसी के ऑरा को हार्मोनाइज कर सकते हैं, जिससे बॉडी और माइंड में बैलेंस और हीलिंग प्रमोट होती है। लेकिन साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म भी मौजूद है। क्रिटिक्स कहते हैं कि किरलियन फोटोग्राफी और सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में कैप्चर्ड पैटर्न्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ह्यूमिडिटी, प्रेशर और मॉइस्चर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ऑरा हमेशा स्थायी या मेजरेबल है। फिर भी कई मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी सजेस्ट करती हैं कि ह्यूमन एनर्जी फील्ड की कोई ना कोई टैंजिबल एग्जिस्टेंस जरूर है, भले ही हम उसे पूरी तरह क्वांटिफाई ना कर सकें। ऑरा का ज्ञान केवल एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित नहीं है। इनर अवेयरनेस और मेडिटेशन भी हमारे ऑरा को स्ट्रेंथन और क्लेंस कर सकती हैं। जब हम ध्यान करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अपनाते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी स्मूथ और कोहेरेंट बनती है। ये नॉट ओनली मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करता है, बल्कि हमारी इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस और इंट्यूशन को भी एनहांस करता है। आज की हमारी अंतर्यात्रा में हमने देखा कि ऑरा सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसकी साइंटिफिक आधार भी मौजूद है। बायोफील्ड, किरलियन फोटोग्राफी, हार्ट एंड ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन साइंस, ये सभी मिलकर ये दिखाते हैं कि हमारी एनर्जी फील्ड सच में एग्जिस्ट करती है और हमारे इमोशंस, थॉट्स और हेल्थ से सीधे जुड़ी होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी की प्रेजेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी फील करें तो समझिए कि ये सिर्फ परसेप्शन नहीं, बल्कि आपके और उनके ऑरा का सटल इंटरैक्शन है। अपनी एनर्जी को मेंटेन और नर्चर करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी बॉडी और माइंड की हेल्थ का ध्यान रखना। हमारी ऑरा केवल पर्सनल एनर्जी का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह हमारे इंटरैक्शंस, एनवायरनमेंट और इवन फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसे जानना और समझना न सिर्फ क्यूरियोसिटी का विषय है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और होलिस्टिक वेलबींग का भी हिस्सा है। तो क्या ऑरा सिर्फ मिथ है या साइंस? जवाब पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन जो शोध और अनुभव हैं वो इसे एक वास्तविक, डायनामिक और मेजरेबल फिनोमिनन बताते हैं। हमारी एनर्जी फील्ड हर पल बदलती रहती है, और यही बदलाव हमें हमारे रिलेशनशिप्स को और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करता है। और रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अपनी ऑरा को महसूस करना, उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखना और कॉन्शियसली नर्चर करना, ये स्मॉल प्रैक्टिसेस आपके लाइफ को अनसीन बट प्रोफाउंड तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं।